अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है सुबह सुबह का टाइम था, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना फर्नीचर का काम रहता था और ये ऑर्डर का जो है ना माल है और ये किसी ने ना किसी के शादी का जो है ना बेड सेट है। तो ये यहाँ पर बस थोड़ा सा तैयार होता नज़र आ रहा है आपको और ये बस थोड़ा सा रह गया था। तो उसके बाद इसने चले जाना था और यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें बस बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर दूँ। ये अलमारी है और ये ड्रेसिंग है और वहाँ पर साइड टेबल्स वगैरह थी। ये इस्त्री स्टैंड था। तो खैर यहाँ पर तकरीबन असर का टाइम था। आज सारा दिन ही मौसम बहुत अच्छा रहा है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वैसे तो बारिश वगैरह नहीं हुई लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं छत पे आई हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बादल आए हुए हैं और सूरज जो है उसके आगे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बादल हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने आज बनाया था मसालेदार आलू भुजिया। तो मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने 3 चमचे जो हैं वो डाले थे घी के और साथ में अम्मी ने एक दरमियानी साइज़ की जो प्याज है ये कट करके बारीक टुकड़ों में जो है ना ये भी डाल रही थी। यहाँ पर अम्मी ने एक अदद जो टमाटर है दरमियान से कट करके ये भी डाल दिया है और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसके अंदर ही थोड़ा सा पानी शामिल करके ये भी अम्मी ने डाल दिया था। 1 चम्मच अम्मी ने नमक की शामिल की है, 1 चम्मच अम्मी ने सूखे धनिया की शामिल की है, 1 चम्मच अम्मी ने लाल मिर्च की शामिल करके और इसको प्रेशर कुकर जो है ना वो लगा दिया था और इसके ऊपर बस सीटी रख दी थी। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अम्मी ने जो है ना वो प्रेशर कुकर के अंदर इस मसाले को गला लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब बस इसको पकाना था। इसका पानी खुश्क करके और इस मसाले को अच्छे तरीके से जो है ना अब अम्मी भूनने लगी थी। आज मौसम जो है ना वो इतनी कोई ख़ास गर्मी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ना हवाएं चली हुई हैं और ऐसे लगता है जैसे दूसरे शहरों में बारिश वगैरह हो रही है या हवाएं वगैरह चली हुई हैं, इसलिए जो है ना आज इतनी कोई ख़ास जो है ना वो गर्मी नहीं थी। तो आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर गया। और खैर बातों ही बातों में ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका था और मसाला जो है ना वो अम्मी यहाँ पर भून रही थी। ये माशाल्लाह से आलू इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं ऐसे चटपटे से जो है मसालेदार। तो आपने इस रेसिपी को ना ज़रूर फॉलो करना है और घर पर लाजमी से बनाइएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। मैं रेसिपी इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर आपको कोई भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप उसको लाजमी से घर पर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने 1 गिलास पानी ऐड किया था और अब अम्मी ने जो है ना 3 से 4 अदद जो आलू थे वो बारीक टुकड़ों में कट करके रखे हुए थे तो अम्मी ने ये भी शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने बारीक टुकड़ों में जो आलू कट करके रखे हुए थे ये अम्मी ने ऐड कर दिए हैं और अब अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। जब भी अम्मी कोई खाना शाना बना रही होती हैं तो मैं अम्मी के पास ही होती हूँ। तो फिर क्या होता है कि कोई भी डांट वगैरह है ना वो भी मुझे ही पड़ती है और मुझ बेचारी को ना सुननी पड़ती है। तो खैर जो है ना अम्मी के पास जो भी डब्बे वगैरह होते हैं ना अम्मी को इतनी उलझन होती है। अम्मी कहती हैं कि जब कुकिंग हम कर रहे हो ना साथ साथ जो चीज़ें मेरे पास से आए ये इसको उठा लिया करो, क्योंकि हमारा किचन जो है ना वो छोटा सा है और गर्मियों में आपको पता है कितनी सख्त गर्मी होती है। तो हम जो है ना वो सहन में अम्मी को मैंने कहा हुआ है कि आप चूल्हा निकाल लिया करें और बाहर जो है ना सहन में पका लिया करें। उससे क्या होता है गर्मी जो है ना वो बहुत ही कम लगती है और सहन में जो है ना वो सही रह जाता है। तो खैर जो किचन में चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं ना फिर वो बाहर निकालनी पड़ती हैं और जैसे मसाला जात की डबियाँ वगैरह हैं या कोई भी जो है ना चीज़ है वो किचन में रखी हुई है तो वो मुझे लानी पड़ती है या कभी कभी अम्मी भी ले आती हैं। तो खैर यहाँ पर 5-7 मिनट जो है ना अम्मी ने आलू जो है वो अच्छे तरीके से गलाए थे और उसके बाद अम्मी ने अच्छे तरीके से आलूओं को मिक्स कर लिया था और उसके साथ ही अम्मी ने यहाँ पर 1 से 2 जो हरी मिर्चें हैं ये बारीक कट करके ये भी शामिल कर दी थी और इससे टेस्ट जो है ना वो आलूओं का बड़ा अच्छा आता है। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया अम्मी ने कट करके रखा हुआ था ये भी अम्मी ने शामिल कर दिया है
और यहाँ पर हमारे बड़े मज़ेदार किस्म के जो है ना आलू यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इनको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको हम पराठे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और इसके पराठे भी अगर मतलब सालन वगैरह बच जाए तो आप इसके पराठे बनाएं, माशाल्लाह से इतने अच्छे बनते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं छत पे आई थी तो मैंने कहा चलो आपको जो है ना ये छत के जो है ना मौसम भी आपको दिखाऊं मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम आज जो है ना कितना अच्छा है और हवाएं वगैरह चल रही थी। बस धूप जो है ना वो जाने ही वाली थी। मैं यहाँ पर काम कर रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पर कॉपीज़ का काम था तो मैं कॉपीज़ लेकर ऊपर ही आ गई थी और हल्की फुल्की धूप थी, इतनी कोई तेज़ नहीं थी तो अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठे हुए और हवा की वजह से ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है ना साथ साथ मैं काम कर रही थी और खाना शाना खा के बस यही काम होता है, साथ में नमाज़ वगैरह पढ़ ली और काम जो है ना वो नहीं ख़त्म होते, वो तो एक काम करो और 10 और निकल आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना साथ साथ मैं काम कर रही थी और मेरा दिन का जो है ना सारा दिन इतना बिज़ी गुजरता है ना कि मेरी बस आँख खुलनी होती है और फिर मुझे याद होता है कि मैंने ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। इवन के कभी कभी मैं थक जाती हूँ लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। और ये मेरा ख्याल है सब भी जो लड़कियाँ घर पे रहती हैं, ये जो माएँ वगैरह हैं, जो भी घर के काम वगैरह करते हैं ना खुद अपने, तो उनके जो काम है ना वो ख़त्म नहीं होते। जितने भी कर लो, 10 काम कर लो, 100 और निकल आएंगे। तो सोते तक जो है ना वो ये भी करना है, वो भी करना है, तो सारे काम जो है ना वो बस पेंडिंग पे ही होते हैं। तो फिर इंसान है थक जाते हैं तो फिर रात को फिर यही डिसाइड होता है कि ये जो बाकी जो काम है वो अगले दिन पे डाल देते हैं, बस पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। तो खैर जब टाइम छुट्टी वगैरह होती है तो फिर ज़ाहिरी बात है एतवार वगैरह या हफ्ते वगैरह को जो है ना बाकी सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं लिख रही थी और आप मेरी राइटिंग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है मेरी राइटिंग। मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो साथ साथ मैं काम कर रही थी और साथ साथ जो है ना मैं सबको कह रही थी कि छत पे आ जाओ, थोड़ा मौसम अच्छा है, इंजॉय कर लें। तो ये सब तो जो है ना नहीं आए तो खैर मुझे नीचे आना पड़ा। अम्मी यहाँ पर लेकर आई थी तरबूज और साथ में चिकन और जो है ना ये दही और साथ में ये ना विनीगर था, इसकी बोतल सिरके की ये बोतल लेके आई हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि ये कितने का सामान आया, तो करते करते अम्मी कहती कि 3000 का ये सामान आया। तो इतनी महंगाई हो गई है, पता ही नहीं चलता पैसे जो है ना वो कैसे लग जाते हैं। पैसे जब बंदा कमाता है ना तो तब पता होता है कि बड़ी मुश्किल से जो है ना एक एक रुपया बंदा जमा करता है, लेकिन जब लगाने होते हैं ना तो पता नहीं कैसे हाथों से उड़ जाते हैं पैसे, पता ही नहीं चलता। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी तरबूज कट कर रही थी और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर हमें बड़ा डर था कि रेड निकले तरबूज और माशाल्लाह से इतना अच्छा जो है ना तरबूज निकला है। इवन के जो है ना वो जो भाई तरबूज जिसने दिया है उन्होंने कहा कि ये जो है ना तरबूज बड़ा अच्छा होगा, मीठा भी होगा और रेड भी होगा। तो अम्मी जो है ना वो बाहर से कट नहीं लगवाती, अम्मी कहती है उनकी छुरियाँ जो है ना वो साफ़ नहीं होती, तो इसलिए फिर जो है ना अम्मी ने कहा हम घर जाके ना खुद ही कट कर लेंगे। तो जब अम्मी लेके आई तो माशाल्लाह से इतना अच्छा था, मीठा भी था और साथ में रेड भी था। तो बस जो है ना ये शुक्र है कि हमारा जो है ना तरबूज बड़ा प्यारा निकला है। हमें यही डर होता है कि रेड भी हो और मीठा भी हो। तो ये हमने माशाल्लाह से ठंडा करके खाया था तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का था। और जब भी अल्लाह ताला की कोई भी आप नेमत खाएं तो अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। मैं तो जब भी मतलब गर्मियाँ आएँ सर्दियाँ आएँ तो जब फ़र्स्ट टाइम जो है ना फ्रूट कोई भी खाऊं तो बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि चलो इस सीज़न में एक बार तो नसीब हुआ ना कोई भी फ्रूट है। तो फिर बार बार तो बंदा खाता ही रहता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। हर बार ही शुक्र अदा करना चाहिए लेकिन फ़र्स्ट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा मैं करती हूँ। तो खैर अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं और फिर हम जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करें तो ये तो गलत बात है। तो हर हाल में वैसे शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना हमें जो है ना नवाजेंगे। तो आज जो है जुमा मुबारक भी था तो यहाँ पर फ्रूट वगैरह अम्मी कट कर रही थी। अम्मी कह रही थी खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद फ्रूट खाएंगे, क्योंकि अगर पहले बंदा फ्रूट खा लेना तो फिर क्या होता है खाना रह जाता है। तो ये बात तो सच्ची है कि हमने ना पता क्या किया, हमने पहले खाना खाया उसके बाद फ्रूट खाए तो सब फ्रूट खा रहे थे, लेकिन अगर पहले फ्रूट खा लेते थे ना तो फिर खाना किसी ने नहीं खाना था। तो अम्मी को पता होता है तो इसलिए अम्मी ने ना ये कट करके ठंडे करने के लिए ना फ्रिज में रख दिए थे फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने कहा कि फ्रूट कट कर लेते हैं उसके बाद जो है ना हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना फ्रूट कट कर रही थी। तो बस जो है ना यहाँ पर ये जो है
खरबूजा ये अम्मी कट कर रही थी और इसको टेस्ट मैंने किया था, माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा मीठा था। इतना तरबूज नहीं था मीठा जितना ये मीठा था। तो जो है ना बस इकट्ठे ही रखे थे हमने कि जिसने जो खाना खा ले। तो यहाँ पर मक्खियों ने इतना तंग किया, वरना गर्मियाँ आती हैं, हमारा घर ओपन है तो मक्खियों को मैनेज करना इतना मुश्किल है ना। हर खाने वाली चीज़ पे ये टपक पड़ती हैं और हालांकि जितनी भी सफाई कर लो ना, लेकिन इन मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ होता है। बड़ी कोशिश करते हैं कि ये मक्खियाँ जो है ना ख़त्म हो। और पिछली गर्मियों तो मैंने इतना जो है ना इनका इलाज किया था, मैंने यूट्यूब से पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं देखी कि इनको ख़त्म कर लें, किस तरीके से कोई दवाई वगैरह से ख़त्म हो जाए। कोई भी तरीका जो है ना इस्तेमाल मैंने किया था, तो वो इन पे अप्लाई किया था, तो वो कोई भी सही नहीं निकला। मेरा बड़ा दिल था कि ये जो है ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये मर जाएं और ये ख़त्म हो जाए, लेकिन क्योंकि ओपन घर है, जितने भी मार लो फिर इन्होंने आ जाना है, जितनी भी मार लो फिर ये टपक पड़ती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी खरबूजा कट करी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा सा जो है ना दिखा देती हूँ। और साथ साथ जो है ना मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं ये टेस्ट करूं, लेकिन अम्मी कह रही थी मुझे कट करने दो, उसके बाद जो है ना ये तुम दिखा देना और यहाँ पर टेस्ट कर लेना। यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी। कल जो है ना कट किया था खरबूजा, वो इतना मीठा नहीं था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मीठा था। तो मैंने कहा वाकई ये माशाल्लाह से नरम भी था और मीठा भी ज़्यादा था। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना ठंडे करके खाने के बाद यहाँ पर हमारे लिए फ्रूट्स रखे थे और अब हम जो है ना हमने खाना स्टार्ट किया था माशाल्लाह से। तो मुझे तो खरबूजा जो है ना पहले मैंने उस पर हमला किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मीठा भी काफ़ी था, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं यही खाऊंगी। तो खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी थी, जिसका दिल कर रहा था वो खरबूजा खा रहा था, जिसका दिल कर रहा था वो तरबूज खा रहा था। और मेरी सिस्टर जो है ना उसको बड़ी आदत है, वो हमेशा जो है ना वो फोर्क के साथ खाती है, कांटे के साथ, वो हमेशा ही उसका यही होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो हमें बाहर जाना पड़ा था किसी काम से, तो मैंने जो है ना वो उसकी वीडियो बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से आसमान कितना प्यारा है, इतना सनसेट प्यारा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने घर आके अम्मी को भी दिखाया, तो अम्मी भी कह रही थी माशाल्लाह कितना प्यारा जो है ना वो यहाँ पर सूरज लग रहा है और आसमान इतना प्यारा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे वैसे भी नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो जब भी मैं ये इस तरह के सीन वगैरह देखती हूँ तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, मेरी आदत है। तो खैर यहाँ पर दोपहर वगैरह में हमने तो खाना खा लिया था, फ्रूट्स भी खा लिए थे। तो अब अम्मी जो है ना वो यहाँ पर रोटियाँ पका रही थी। तो मेरी अम्मी जो है ना वो रोटियाँ हमेशा जो है बड़ी बड़ी बनाती हैं और बड़ी गोल गोल करके बनाती हैं, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हैं और फिर कहती हैं कि आप लोग पूरी पूरी नहीं खाते। तो हम कहते हैं अम्मी थोड़ी सी छोटी बना लिया करे, और पापा भी यही कहते हैं कि हम सब इतनी बड़ी रोटी कैसे खा सकते हैं। लोग जो है ना वो बिल्कुल चपाती सी बनाते हैं, जितना अम्मी की इस टाइम जो है ना ये बेलने के ऊपर जो है ना ये पड़ी हुई है रोटी, इतनी सी लोग बनाते हैं और उसको बेशक 10 बार खा लेना तो इतनी जो है ना वो बनाते हैं तो पता भी नहीं चलता कहाँ गई है। तो अम्मी एक ही बनाती हैं इतनी बड़ी, देख के ही ना पेट भर जाता है, और फिर कहेंगी कि आप लोग पूरी भी नहीं खाते। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो मैं अम्मी को यही कहती हूँ हमेशा आप ना ओपन में ही ना खाना बनाया करें और किचन में ना बनाया करें। किचन वैसे भी हमारा छोटा सा है और गर्मियों में बड़ी मुश्किल होती है एक किचन में, तो ज़ाहिर बात है मैंने भी जो है ना साथ में अम्मी की हेल्प वगैरह करवानी होती है। तो किचन वैसे ही छोटा सा है, तो अम्मी खड़ी हों या मैं खड़ी हूँ तो समझ नहीं आती। तो फिर अम्मी जो है वैसे भी किचन में जब खाना वगैरह बना रही होती है ना, तो अम्मी कहती हैं कि मेरे पास भी कोई ना आए, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ आप ओपन में ही बना ले खाना, तो उसके बाद जो है ना खाना शाना बना के फिर सफाई वगैरह हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि रोटी जो है ना वो अम्मी ने बना ली थी और साथ साथ जो है ना बस एक एक करके सारी रोटियाँ बन रही थी। तो साथ साथ अम्मी रोटियां बना रही थी और इधर जो है ना फ़िश अम्मी बना रही थी, और मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने ना लेके रखी हुई थी। तो मैंने अम्मी को कहा ये भी थोड़ी सी जो है ना वो फ्राई कर दे, तो स्टीम में अम्मी बना रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इवन के ना हमारी तरफ कोई भी इतनी कोई शौक़ से नहीं खाता। तो इसके बाद यहाँ पर जो है ना भाई सुबह के लिए नाश्ता वगैरह लेकर आया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी जो है ना दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है ना एक लंबे रस थे, ये मूंगफली वाले रस होते हैं, ये बड़े अच्छे हमें लगते हैं। और इधर जो है ना ये छोटे जो है ना रस थे, ये गोल गोल, ये भाई खाता है बड़े शौक़ से, तो वो अपने लिए लाया था।
तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और वो दोनों जो है ना मेरे छोटे बहन भाई वो गए हुए थे शवारमा खाने, और इधर ये जो है ना पेस्ट्री वगैरह लेकर आए थे अम्मी पापा के लिए। तो मेरा दिल नहीं था तो मैंने इसलिए इनको मना कर दिया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।